Hello, hello student. Our today's topic is the relationship between current and the drift velocity. और अपन थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि भाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कि किसी भी कंडक्टर में कोई अगर इलेक्ट्रॉन रहता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो मोशन करता है वह ड्रिफ्ट कहलाता है। और इस ड्रिफ्ट में जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। यहाँ तक क्या है और ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt। इन दोनों के बीच में अपने को रिलेशन निकालना। तो देखते हैं कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो देखो अपने को इसीलिए एक कंडक्टर लेना है। तो मान लेते हैं कि कंडक्टर ले लेकिन ये कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए, किसी न किसी बैटरी से कनेक्टेड होना चाहिए। तो अपन ने क्या करा, इसको एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। मतलब कनेक्टिंग वायर के थ्रू इसको अपन ने एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। ये क्या है, ये बैटरी है। और बैटरी से जो करंट फ्लो होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। होता क्या है कि इस बैटरी के कारण इस टर्मिनल पर पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव पोलैरिटी पर आ जाता है। तो अंदर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेंगे। देखिए ध्यान रखना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, दौड़कर किधर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इस साइड होगा और किस वेलोसिटी से होगा, vd, जो कि अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। आगे हम चर्चा करते हैं क्या यहां मान लो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो S1 है और जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये पार होगी वो S2 है। और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने में डेल t समय लगता है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल x है। यहां तक है, चलो ठीक है। अब आगे तो अपने को रिलेशन बनाना है करंट से। तो करंट क्या होती है, जो सिंपल और सोबर वे में अगर समझे तो करंट क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। मतलब हिंदी में बोलूं तो आवेश प्रवाह की दर धराता है। तो जब ये आवेश प्रवाह कौन है, तो इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे तो इलेक्ट्रॉन समय के साथ अपना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होता है। आगे तो देखो अब इस इतने से एरिया के अंदर ये वाला बात करते हैं पर इतने से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन ने मान लो a है तो इसका भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। और अपन इसमें मान लेते हैं कि let the number charge density per unit of volume is small and let number charge density per unit volume is small n and total number of charge in that conductor is capital N।
तो यहां तक ये चीज अपन ने मान ली। अब देखो, तो यहां पर स्मॉल m क्या हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है इसके अंदर, n है, और वॉल्यूम कितना है, v। तो n अपॉन v इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मैं कैपिटल N बराबर बोल सकता हूं n इंटू v। ये चीज अपन बोल सकते हैं। चलो ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को करंट निकालनी है। तो करंट क्या होती है, Q अपॉन T। अगर करंट के बारे में थोड़ी बहुत अपन यहां से चर्चा करें तो करंट क्या होता है बेटा, Q अपॉन T, और Q को मैं बोल सकता हूं डेल Q अपॉन डेल T। तो इस डेल T टाइम पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो डेल T टाइम पे अपन बोल सकते हैं कि n ही चार्ज ट्रांसफर हुआ, और अपॉन डेल T, और ये n द नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन डेल T टाइम, द नंबर ऑफ चार्ज इन डेल T टाइम। तो जितना इस वॉल्यूम के अंदर होगा, जितना इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज होगा, क्या वही डेल T टाइम पे ट्रांसफर हुआ है यहां से यहां तक। तो यहां पर इस चार्ज को मान लेते हैं n। तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे, द टोटल वॉल्यूम, है ना, इतने से का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसको अपन बोल सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो गया, क्षेत्रफल या एरिया। तो वॉल्यूम को अपन बोल सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। तो यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एट विच डेल Q चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन डेल T टाइम। मतलब डेल Q चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा डेल T टाइम पर, और इसका अपने को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू लेंथ। तो यहां पर एरिया का है a, और ये लेंथ कितनी होगी, डेल x। लेंथ कितनी होगी, डेल x। इक्वेशन नंबर 2 बेटर क्लियर। यहां तक ठीक। अब अपने को निकालना है एरिया, निकालना एरिया अपने को पता है, पर डेल x क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेल T टाइम पे इतनी डिस्टेंस कवर करता है, किस वेलोसिटी पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। और यहां पर थोड़ी बहुत अपन बोल सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मेरे हिसाब से सबने पढ़ा 11th क्लास का टॉपिक है वेलोसिटी बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां से डेल T को इधर ले लेते हैं, v d डेल T बराबर डेल x। तो यहां से डेल x की वैल्यू आ गई। तो ये जो डेल x की वैल्यू है, ये अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप, तो पुट द वैल्यू ऑफ डेल x इन इक्वेशन 2। तो यहां से डेल x की वैल्यू उठाई और इक्वेशन 2 में पुट कर दी। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो v बराबर a, और डेल x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका अपने पास, v d डेल t, v d डेल t। इक्वेशन नंबर 3 और मीटर क्यूब। अब अपने को टोटल नंबर ऑफ चार्ज की बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज in that del x length of the conductor। तो कितना आ जाएगा, n बराबर n इंटू v, और n v की वैल्यू
वी डी डेल्टा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो भाई करंट की डेफिनेशन फिर भी अपन ने अभी पढ़ा था, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, तो चार्ज के लिए सिंपल क्या हो जाएगा, Q बराबर ME, मतलब नंबर ऑफ चार्ज को चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी या टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर इन डेल्टी टाइम। तो यहां पर लिखेंगे टोटल चार्ज transferred in the conductor in delta time is del Q। तो del Q बराबर ME। अब देखो चार्ज del Q बराबर N, यहाँ इक्वेशन 4 से आ जाएगा, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, NEAVD डेल। यस और नो, ओके, ये आ गया चार्ज। और अपने को करंट की डेफिनेशन से पता है कि I बराबर क्या होता है, द चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब द चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, फ्रॉम द definition of current। तो करंट की डेफिनेशन से तो देखो क्या हो जाएगा, I बराबर डेल Q अपॉन डेल T। तो यहां से डेल Q की वैल्यू उठा के रख दो, NEAVD डेल T अपॉन डेल T। डेल T ने डेल T को मार दिया तो क्या है, NEAVD। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या आ गया, I बराबर NEAVD। तो यहाँ पर अपना क्या रिलेशन, जो अपना जो टॉपिक था क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब धारा और अपवाह चाल या अपवाह वेग के मध्य संबंध क्या आ गया, I बराबर NEAVD। I बराबर NEAVD। N कांस्टेंट हो सकता है, E कांस्टेंट हो सकता है, VD A कांस्टेंट होता है। तो जो करंट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रेडी, VD के A के लिए। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि if n is constant then I is directly proportional to VD। तो जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यहां से। तो यहां से तक एक चीज समझ में आती है कि जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा उस कंडक्टर से करंट फ्लो होगी, क्योंकि यहां से रिलेशन क्लियर दिख रहा है कि जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। थोड़ा और अपन आगे इसको बढ़ाएं कि अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन लूं तो यहां से क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहां से रिलेशन आ जाएगा VD बराबर क्या आ जाएगा, VD बराबर I और NEA को नीचे भेज दो, तो I अपॉन NEA, ये VD का रिलेशन आ गया मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब कोई भी ऐसा एक कंडक्टर है जिसमें अपन ये बोल सकते हैं कि अगर n कांस्टेंट, E कांस्टेंट और I कांस्टेंट, मतलब इमेजिन करते हैं कि इन ए कंडक्टर, इफ इन ए कंडक्टर करंट I is constant and number charge density is also constant, then
फ्रॉम इक्वेशन 6। अब देखो इक्वेशन 6 से क्या होगा, भाई हमने आई को कांस्टेंट ले लिया, एन को कांस्टेंट ले लिया, आई कांस्टेंट और एन कांस्टेंट, मतलब आई और एन दोनों को तुमने क्या ले लिया, कांस्टेंट। तो ई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, तो ए वी डी की वैल्यू मैं इसका लिख सकता हूं आई अपॉन एन ई बराबर ए वी। अब बेटा देखो ये सारी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू, आई को तुमने कांस्टेंट ले लिया, ई को कांस्टेंट, एन को कांस्टेंट ले लिया, ई ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो इस पूरी वैल्यू कंप्लीट ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई, ए वी डी बराबर कांस्टेंट, और ये हो गई इक्वेशन मान लो 7। और यहां से अगर कोई दो कंडक्टर हो, 4 एनी 2 कंडक्टर, कोई भी दो कंडक्टर के लिए अगर मिल जाए तो यहां से क्या आ जाएगा, A1 VD1 बराबर A2 VD2। इसका मतलब यहां से एक चीज समझ में आया, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VD, मतलब जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कम होगी। मतलब कि तुमने एक चीज समझी कि भाई उसमें इलेक्ट्रॉन आराम से धीरे धीरे चलेंगे। हाँ, तो वापस बोल रहा हूं, जिस किसी भी कंडक्टर में अपन ने करंट कांस्टेंट लिए तब की बात कर रहा हूं, करंट कांस्टेंट लिए तब की बात कर रहा हूं, तो जिस कंडक्टर का मान लो एरिया, मान लो ये कंडक्टर ये है, एक तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये, तो इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। नहीं बेटा, प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से दौड़ेंगे। अब आगे कैसे, मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, इमेजिन करो कि यहां पर अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा लिया, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये चीज हम इस तरीके से ले सकते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, भाई अपन ने आज से पहले कभी ना कभी तो कोई ना कोई गाड़ी तो धोई होगी, घर पर पाइप लगा के अपन गाड़ी धोते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अपन उस पाइप को गाड़ी धोने के लिए आगे से दबाते हैं, और जो देखा होगा जैसे ही पाइप को अपन आगे से दबाते हैं, जैसे ही पाइप को अपन आगे से दबाते हैं, पानी का फ्लो एकदम से तेज हो जाता है, प्रेशर एकदम से हाई हो जाता है। हुआ क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया, वेलोसिटी बढ़ गई। अरे भाई करा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम करा, वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी। और वैसे ही अगर मोटा पाइप हो तो उससे पानी बहुत कम जाता है, उस कम वेलोसिटी रहती है। ये चीज समझ में आई नहीं है? अरे आया कि नहीं आया? आया। चलो, तो अपना क्या हो गया, रिलेशन, आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि होता है